राम जय सिया राम जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम सभी को पता है कि श्रावण मास चल रहा है और इस बार का जो 2023 का श्रावण मास लगा है टोटल का टोटल 2 महीने का लगभग 59 दिनों का श्रावण मास है। क्योंकि इस श्रावण मास में अधिक मास पड़ गया, जिसकी वजह से श्रावण मास और अधिक मास पूरे मिलाकर के 59 दिनों का ये सावन का महीना हो गया। हम सभी को पता है कि सावन महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और शादीशुदा लोग सोमवार का व्रत भी करते हैं। वैसे सोमवार का व्रत तो कुंवारी कन्याएं भी करते हैं अच्छा पति अच्छा वर पाने के लिए। लेकिन इस बार का जो सावन में अधिक मास पड़ गया, इस बार का व्रत करने का महिमा ही कुछ अलग है। इस बार का जो भी अधिक मास में वैसे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु ऊपर से भगवान शिव अर्थात दोनों भगवान विष्णु तथा भगवान शिव दोनों का मिलन होगा, हरि हरि का मिलन। और जिस महीने में हरि हरि का मिलन हो उस महीने का तो व्रत करने का फल तो कई गुना बढ़कर के मिलता है। इस बार का तो इतना शुभ संयोग मिला है, हर कोई इसका फायदा उठा सकता है। क्योंकि इस बार के सावन के महीने में पूरे के पूरे 8 सोमवार का व्रत करने के मिलेंगे। क्योंकि सावन 4 जुलाई को चढ़ा है और पूरा का पूरा 31 अगस्त तक, 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। और 31 अगस्त से एक दिन पहले 30 अगस्त को हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन 2 सोमवार मतलब एक पहला सोमवार पड़ा था 10 जुलाई को और 17 जुलाई, ये 2 सोमवार बीत चुके हैं और ये दोनों के दोनों सोमवार हमारे सावन महीने में थे। लेकिन 18 जुलाई से 16 अगस्त तक ये अधिक मास पड़े हैं और इस अधिक मास का पहला सोमवार हमारा 24 जुलाई को और दूसरा 31 जुलाई को, तीसरा 7 अगस्त को, चौथा 14 अगस्त को। ये 4 सोमवार हमारे अधिक मास में, अर्थात जो अधिक मास पड़ा है ठीक सावन मास के बीचों बीच पड़े हैं। इस अधिक मास के पहले 2 सोमवार सावन के और अधिक मास के बीतने के बाद 2 सोमवार 21 अगस्त और 28 अगस्त को मिलेंगे। पूरे के पूरे 8 सोमवार का व्रत करने के शुभ अवसर मिलेंगे। लेकिन अब हमको 2 सोमवार तो बीत चुके हैं, लेकिन जो अधिक मास के श्रावण मास के पड़ने वाले इस अधिक मास का पहले सोमवार का व्रत करना है, उसके विधि विधान अच्छे से करना है। क्योंकि इस बार के जो अधिक मास में हरि हरि का मिलन है, इसमें हल्का फुल्का बारिश भी होती रहती है, बारिश का महीना होता है। इस वजह से सावन का महीना में तो हरियाली ही हरियाली रहती है। इस बार बहुत ही शुभ संयोग बना है। लेकिन सभी भक्त भगवान शिव की पूजा तो जरूर करते होंगे। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो लोग मानते नहीं है तो उनकी बात अलग है, लेकिन सभी लोगों को भगवान शिव की पूजा जरूर ही करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव की आराधना जरूर करें, सोमवार का व्रत करें। लेकिन जब हम मंदिर में एक लोटा जल ले करके भगवान शिव को अर्पित करने जाते हैं तो जब लोटे का जल ले जाते हैं तो लोटे का जल थोड़ा सा इधर उधर होकर फलक के गिर जाता है। चाहे हम मेहमान को जब ले जाते हैं किसी भी जल पात्र में ले जाते हैं जल, तो जल थोड़ा सा हिल करके गिरने लगता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो आपके पितृ हैं, आपके पितृ को अन्न का भाग नहीं मिल रहा है, अर्थात आपके पितृ प्रसन्न नहीं है। और जब तक आपके पितृ प्रसन्न नहीं रहेंगे आपके जीवन में खुशहाली कभी नहीं आ सकते। इस वजह से आपके पितरों को पानी देना बहुत ही जरूरी होता है। तो पितरों को पानी अर्थात पितरों को खुश रखना बहुत जरूरी। तो पितरों को खुश कैसे रखें? जो भी हमारे घर के बुजुर्ग होते, मम्मी पापा होते, माता पिता होते, खास करके से पिता, उन सभी लोगों को चाहिए कि सुबह में उठ करके नहा धो करके 1 लोटा जल अपने पितरों को जरूर दे, पितरों का नाम ले, ताकि पितरों को यदि जल मिलता है तो आपका जो है जीवन सफल रहता है, आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली बढ़ती है। पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी होता है। इस सावन महीने में सभी लोगों को, सभी भक्तों को अपने पितृ को प्रसन्न जरूर करना चाहिए और उसे हमेशा करना चाहिए। लेकिन इस बार का जो अधिक मास लगा है, अधिक मास के 5वें दिन, वैसे 18 जुलाई से अधिक मास लगा, तो 18 जुलाई 19, 20, 21, 22 जुलाई को दिन शनिवार पड़ रहे हैं। और अधिक मास के 5वें दिन में आपको कुछ करने खास उपाय, जिससे आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाए, आपके जीवन के सारे संकट यूं ही खत्म हो जाए। इस सावन महीना में जो अधिक मास पड़ा है इसका तो फल कई गुना आपको मिलने वाले हैं। तो बस इस बार का जो अधिक मास लगा, इस अधिक मास के 5वें दिन आपको बस माता तुलसी के पौधे के नीचे एक काम करना है। यह उपाय धन संपदा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अचानक से धन संपदा, बहुत अधिक आपको कर्ज में डूब गए और बहुत ही आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, कहीं से कुछ साधन नहीं दिख रहा है, तब आप इस उपाय को एक बार करके जरूर देखिएगा। जरूर ही अवश्य ही आपके जीवन से कुछ ऐसे अचानक धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी जिसकी वजह से आपको उस विपदा से मुक्ति मिलने के रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है। तो वैसे इस बार के जो सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ा है, इस अधिक मास के 5वें दिन अर्थात 22 जुलाई को पंचमी तिथि दिन शनिवार को इस उपाय को करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसको करना क्या है आपको
आपको इस दिन आपको गन्ने का रस लेकर के आना है। अब गन्ने का रस कहाँ से मिलेगा? 22 जुलाई के दिन पंचमी तिथि को सवेरे सवेरे गन्ने का रस, कुछ लोग कहते हैं कि शाम को ही लेकर के रख लें, लेकिन ये गन्ने का रस में किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं हो चाहिए, ना तो नमक होना चाहिए, ना तो नींबू होना चाहिए, ना तो बर्फ का मिक्सचर होना चाहिए, किसी प्रकार के कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। कोशिश करें यही कि आपको सुबह में ताजा गन्ने, क्योंकि भगवान शिव के लिंग पर जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, चाहे किसी भी देवी देवता को अर्पित किया जाता है, तो वह चीजें ताजा ही होना चाहिए। तो आपको गन्ने का रस, आपको जो भी गन्ने का रस बनाता है आप उससे बात कर लीजिए कि मेरे को सुबह में चाहिए, 10 रुपये अधिक दे दीजिएगा, वह जरूर ही दे देगा। लेकिन अगर नहीं मिलता, अनक्रिटिकल कंडीशन में आपको दूर से लाना है, तो आप शाम को ला करके रख सकते हैं, लेकिन उसके उतने परिणाम नहीं दिखाई देंगे। तो कोशिश यही करें कि गन्ने का रस ताज़ा हो। और आपको तुलसी जी के पौधे के पास में जाना है। वैसे इस सावन महीने में तुलसी जी का पौधा भगवान शिव के लिंग के पास में नहीं होना चाहिए, तथा भगवान श्री गणेश की मूर्ति के पास में नहीं होना चाहिए। तो आपके घर के आंगन में जरूर ये तुलसी का पौधा होता है, और तुलसी का पौधा होना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ। इस पौधे को अगर आपके घर के प्रांगण में है तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव इसका जो हमारे घर में दिखाई देता है। तो आपको गन्ने का रस लेकर के आना है, और उल्टे हाथों में एक पात्र में लेकर के गन्ने को रस लेकर के माता तुलसी के पौधे के पास में चले जाना है। और तुलसी का जो क्यारी रहेगा वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर रहेगी, तो उसी मिट्टी के पास में आपको ये काम करना। तो उल्टे हाथ में आपको ले लेना है गन्ने का रस, और दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा क्या करना है, लेना है, और थोड़ा सा ले करके आपको उसमें गिराना है। उसके बाद से अपना नाम और गोत्र बोलना है। मतलब रस, गन्ने का रस है, थोड़ा सा लीजिए, उस तुलसी की क्यारी में गिराइए और अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है, तुलसी का मतलब गन्ने का रस लेकर के गिराना है और नाम और गोत्र को बोलना है। इस बार इस काम को जो आपको 7 बार करना है, केवल 7 बार करना। याद रखिएगा, आपको छूना नहीं है, तुलसी के पौधे को छूना नहीं है, क्योंकि तुलसी का पौधा को यदि छूते हैं तो आपको दोष लगेगा। ओके, और आपको मिट्टी में इसको गिरा करके 7 बार इस काम को करना है बस। उसके बाद आप माता तुलसी के पास में वहां पर बैठ करके उनके सामने पूजा करिए, दीपक जलाइए, उनसे आराधना कीजिए, मांगिए। आपके जीवन में जो कुछ भी मनोकामना है, जो कुछ भी संकट, आप उनसे कहिए, रो करके कहिए, बिलक कर कहिए, क्योंकि एक माँ तब तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वह बच्चा रोता नहीं है। इस वजह से अगर आप तुलसी को अपने माता मान रहे हैं तो आप अपनी माता के सामने रोइए, बिलकिए, और तभी माता समझेंगे कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, वह आपकी इच्छाओं को जरूर पूर्ति करेंगे। इस वजह से आप उनके सामने बैठ करके रोइए, बिलकिए, गिलगिलाइए कि हे माता आप मुझे दीजिए, मेरे सारे के सारे संकट हर लीजिए। तभी वो माता आपके जीवन के सारे दुखड़े को हर लेंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दूसरा जो काम करना है, आपको 24 जुलाई अर्थात अधिक मास का पहले सोमवार को इस उपाय को करना है। ठीक है, आपको घर के गमला कोई भी हो जिसमें तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। घर के गमला कोई ले लीजिए जिसमें गुलाब का फूल हो, गेंदे का फूल हो, केले का जो छोटा सा पेड़ हो, तुलसी जी के छोड़ करके आपको कोई भी गमला ले लेना है। ठीक है, इस काम को तभी करना है कि जब आपके घर में सुख शांति नहीं मिल रही हो, अनेक प्रकार से परेशानी हो, तो सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने के लिए इस काम को करना है। ठीक है, आपको उस गमले के पास जाकर के थोड़ी सी मिट्टी गीली करनी है। वैसे बारिश का महीना ऑटोमेटिक गीला होगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी गीला करके और उसको एक जो लिंग का आकार देना है। ठीक है, वैसे जलधारी नहीं बनाना है, बस आपको लिंग का आकार देना है। जब वहां पर आप शिवलिंग बना लेते हैं तो आपको वहां पर पूजा करना है। आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, चंदन का लेप लगाना है, फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, भांग चढ़ाना है, धतूर चढ़ाना है। जिस तरीके से शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के लिंग के सामने आप जो पूजा करते हैं, ठीक वही काम यहाँ पर भी करना है। और सच्चे मन से बस ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उनसे सच्चे दिल से आप जो है सब कुछ बोलिए, सब कुछ काम करिए वहाँ पर। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट वहीं पर रुकना है। 15 से 20 मिनट के बाद उस जो शिवलिंग को आपने बनाया है उस शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। अब विसर्जित कैसे करना है, आपको फिर से 1 लोटा जल लेना है और उस जल को थोड़ा सा ऊपर से गिराए उस लिंग पर, ताकि धीरे धीरे वह जो है लिंग जो है मिट्टी गल करके फिर से उसी में समाहित हो जाए। बस इस प्रकार से जल विसर्जित हो जाएगा। और जब वह शिवलिंग विसर्जित हो जाएगा तो आपको भगवान शिव से प्रार्थना करने का, आप हमारे जीवन के सारे संकटों को खत्म करिए, हमारे जीवन के सारे समस्याओं को हर लीजिए और हमारे सभी के सभी मनोकामनाएं पूर्ण। आपकी जो भी मनोकामना है वहाँ पर रखिए। और इस काम को यदि हर सोमवार के दिन यदि करते हैं तब तो भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर जरूर ही दिखाई देने लगेगी।